हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th की मैथ, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 को डिस्कस कर रहे थे। पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया था आपके पूरे सभी ऑब्जेक्टिव जितने एमसीक्यूज थे, चाहे वो हों, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे मैचिंग हो, ट्रू फॉल्स हो, सभी को हम लोगों ने समझ लिया था। आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करेंगे, जिसमें अति लघुत्तरी जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इनको आज हम लोग देखेंगे, जितने भी इसके होंगे क्वेश्चन हम लोग सारा अटेंड करेंगे। उसके बाद लॉन्ग वाले में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए वेरी शॉर्ट को हम लोग समझते हैं एक एक करके। और सभी लोग ध्यान से बैठ जाएंगे बड़ी अच्छे से, और पेन रफ ले करके आराम से उसको लिखते भी चलेंगे और सुनते भी चलेंगे, या फिर पहले आप सुन लीजिए, दोबारा रिपीट करके फिर आप लिख लीजिएगा अगर बेहतर समझना है। ठीक है, एक बार सुनिए, दोबारा लिखिए, ठीक है, तब बेहतर समझ पाएंगे, नहीं तो ध्यान बढ़ जाएगा आपका इधर उधर। ठीक है, तो चलिए खैर, फर्स्ट क्वेश्चन है इज 8 माइनस ब्रैकेट के अंदर होल -6 एन इंटीजर। कह रहा क्या 8 माइनस यानी कि -6 एक पूर्णांक है कि नहीं है। तो देखिए, पूर्णांक का हम आपको जो इंटीजर का रूल होता है, ठीक है, इंटीजर यानी पूर्णांक जो होता है ये क्या होता है। ठीक, इंटीजर यानी कि आपके 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक जीरो होता है जो कि ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। ठीक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक होता है। ठीक है, 3 प्रकार के। तो इसमें सभी प्लस की संख्याएं आ जाती हैं, जैसे आप कोई भी ले लो प्लस की संख्या, इसमें सभी माइनस की संख्याएं आती हैं। ठीक है, चाहे कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे चाहे -10 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, सभी माइनस किया जाती है। सिर्फ इसमें एक शर्त है कि पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, पॉइंट में आप नहीं ले सकते। ठीक है, पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। इंटीजर यानी कंप्लीट नंबर को कहते हैं, ना कि पॉइंट वाली नंबर को कहते हैं, डेसिमल नंबर को नहीं कहते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और फिर चेक करते हैं। ठीक, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 8 माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर -6, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो ब्रैकेट लगा हुआ है ना, ये यहाँ पे इनटू माना जाता है। तो 8, अब ये पहले साइन का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं चिन्हों का गुणा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 6 आ गया, तो ये प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस हो गई। तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14, यानी कि आ जाएगा 14। ठीक है, जो कि ये कंप्लीट नंबर है, कोई पॉइंट में नंबर नहीं है। तो यस इट इज एन इंटीजर, यानी हाँ यह एक पूर्णांक संख्या है, हम कह सकते हैं। ठीक है, समझ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन सेकंड नंबर चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे, 4/7 + 6/11 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा उस पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि स्पेस मिल जाए अपने आप को। ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोगों को ध्यान से सुनना है, एक एक चीज़ हम आपको विथ रीजन के साथ विथ सोल्यूशन हम आपको कवर कराएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये लिख लेते हैं हम लोग, सेकंड वाला क्या दिया, 4/7 + 6/11। ठीक है, ये दिया गया है, ये एक फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन का सवाल कह सकते हो, बट ये रेशनल नंबर भी होती हैं। 4/7 जैसे रेशनल नंबर कल हमने बताया था पिछला वीडियो आपको लेक्चर देख करके इसमें देखना है तो आपको बेहतर समझ में आएगा। 6/11 है, ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन क्या रेशनल नंबर का प्लस भी रेशनल नंबर होता है, ये चेक करने के लिए कह रहा आपसे एक्चुअली में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रमेय संख्याओं को प्लस करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे डिनोमीटर जो है यानी हर अलग अलग है, तो इसको अलग अलग जब होता है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 7 और 11 दोनों अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हैं, तो इनका जो एलसीएम होगा वो उनका गुणा ही होगा। तो 11 7 77 होता है, 77। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। ठीक, और जब 77 हो गया तो आपको नेक्स्ट क्या करना होता है, ये जो नीचे डिनोमीटर आपने 7 और 11 का लिया है आपने एलसीएम, तो इसी से डिवाइड करना होता है। तो 7 को 77 में अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, तो 11 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में करेंगे, यानी 4 के साथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, अब 11 से इसका डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले से करेंगे, डिनोमीटर से डिवाइड करेंगे और नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आपका भागफल आएगा, क्वोशेंट आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, ये 11 4 44 हो जाएगा, अब प्लस 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे 77 ही रहेगा, नहीं 77, ये प्लस कर दो इसको, तो 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 36/77 आ रहा, तो ये भी एक क्या है, P/Q के रूप में है, जिसे हम रेशनल नंबर डिनोट कर सकते हैं, मान सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि प्रमेय संख्या है। ये क्या है, प्रमेय संख्या है, इट इज अ रेशनल नंबर। यस,
ऑफ कोर्स यस, ठीक है, तो आ रहा है, ठीक है, रेशनल नंबर है। चलो खैर ये आपने देख लिया दोनों क्वेश्चन को। चलते हैं हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर। आपको सब ये नोट करते चलना है रफ में, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको पता करना है, ठीक है। चलिए खैर हम लोग देखते हैं, ये दिया गया थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, ठीक। द लेंथ ऑफ, क्या दिया है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर लैंड इज, मान लो कोई रेक्टेंगुलर लैंड है यानी ज़मीन है। चलो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, मान लो आपका खेत है गांव में, ठीक है। हाँ ये आपका रेक्टेंगुलर यानी कि लेंथ ब्रीथ अलग अलग होंगी। तो इसका कह रहा जो 17/2 मीटर क्या है, लैंड इज 17/2 मीटर एंड ब्रीथ कितना है आपका 13/2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ लैंड नहीं लेंथ होना चाहिए, ठीक है, आप लोग सुधार लेना, हिंदी में सही दिया है, ठीक है। तो लेंथ दिया है तो लेंथ इसको हम मान लेते हैं 17/2 मीटर और ब्रीथ दिया है 13/2, ठीक है, इसको मान लेते हैं 13/2 मीटर, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हमारा हो चुका है खैर, ठीक। तो ये इसी तरह जब 13 ये है तो ये भी 13/2 होगा मीटर, ठीक है। ये भी हमारा 17/2 मीटर होगा, क्लियर है, यस। क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, नहीं सभी इक्वल होती हैं, ठीक है, बराबर होती हैं पर आयत में, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे ध्यान देना है। अब फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द लैंड, पेरीमीटर निकालना है यानी कि परिमाप निकालना है। क्या पेरीमीटर यानी परिमाप, यानी चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हमको जैसे इसमें लिखा है हेयर लेंथ इज इतना है, ब्रेथ इज इतना है, ये लिख लेना है आपको। ऐसे हिंदी में यहाँ लंबाई बराबर इतना है, चौड़ाई बराबर इतना, ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जो जो गिवन है क्वेश्चन में दिया हुआ तो उसको लिख लेते हैं। उसके बाद आयताकार भूमि का परिमाप, आयताकार भूमि का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर लैंड, ठीक है। तो क्या होता है इसका फार्मूला भाई, यहाँ पे हम यहाँ से बताते हैं, बाकी आप ये लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, ठीक है। चलो तो इसी में वैल्यू रख देते हैं हम लोग। 2 × लेंथ अभी आपने देखा 17/2 था, अब प्लस ब्रेथ कितना था 13/2, ठीक, मीटर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये 5 फ्रैक्शन बन गया, पर कोई टेंशन नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना है पहले अंदर को ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे डिनोमीटर दोनों का सेम है, 2 है यानी 2 है। तो जब सेम होता है तो हम एक ले लेते हैं और ऊपर को एस्टिस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो आपको इससे परेशान नहीं होना, जब अलग होता है तभी एलसीएम लेना पड़ता है। 2 गुणे ये 17 और इसको 13 को जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और 30/2 हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये 2 से 2 देखो कैंसिल हो रहा, कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 30, यानी 30 मीटर आपका आंसर हुआ। क्या हुआ 30 मीटर यानी 30 मीटर आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुल मिला के इस तरह आप सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ डायरेक्ट दिया गया है, आपको डायरेक्ट नहीं करना है, इतना स्टेप देना ताकि आपको कंप्लीट नंबर मिले, ठीक है। ये तो गाइडें हैं, किताबें हैं, तो इनमें क्या होता है कि इनको जगह कम से कम होनी चाहिए ताकि प्रिंटेड पेज कम हो, ताकि इनका कॉस्ट कम आए, ठीक है। इसलिए ये शॉर्ट कर देती हैं। तो आपको ये लेंथ पूरा लिखना है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। खैर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो कह रहा कि परिमाप यानी कि पूरी चारों तरफ की बाउंड्री, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, जो चारों तरफ की लंबाई है टोटल, वो परिमाप पेरीमीटर होती है, ठीक है। तो चलो खैर हम लोग अगले चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 4th नंबर, क्या दिया है 4th नंबर दिया हुआ है, ठीक है। H 2/3 - 5/4 इक्वल टू 5/4 - 2/3, क्या दोनों साइड इक्वल है? ये दो डबल साइड दिया गया है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो जैसे इसे हिंदी में दिया गया है बायां पक्ष और दायां पक्ष, कह रहा है क्या इक्वल है ये। तो इनको ऐसा करते हैं हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे इसने कहा है बिकॉज यानी चूँकि आपका 2/3 - 5/4, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है आंसर। चलो इसमें देखो आप देख रहे हो डिनोमीटर अलग अलग है, क्या है अलग अलग है, 3/3 4 है, तो ये अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब दोनों क्या है, एक ये प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है और 4 क्या है भाज्य है। तो जब अभाज्य होती है तो इनका क्या होता है कोई मतलब गुणनखंड या फैक्टर मैच नहीं करता, तो इससे एलसीएम आपका इनका गुणा ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 × 4 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 का 12 आ गया। चलो खैर अब 3 से इसमें भाग दे दो, 3 और 4 का लिए थे ना, तो 3 से भाग दो, कितना 3 × 4 = 12, 4 आएगा। 4 का गुणा ऊपर वाले में कर देना, ठीक है। अब फिर 4 से डिवाइड करो तो 4 3 × 3 आता है, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 5 में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करें तो कितना 4 2 × 8 हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे, 5 3 × 15,
अपान 12 अपान वाला रखेंगे, हाँ बटा वाला। तो 15 में देखो 8 माइनस करोगे 7 अपान 12 आएगा, लेकिन बिगेस्ट नंबर यहाँ पे लार्ज नंबर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देना, ठीक है। और ये लाइनें जो हम खींच देते हैं आपको समझाने के लिए होते हैं, ये आप नहीं बनाना, ठीक है। बिल्कुल, चलते हैं अब हम एंड करते हैं और ले लेते हैं या तथा बोल देंगे हिंदी में, ठीक है। हाँ, इसमें परेशान नहीं होंगे हिंदी वाले, क्योंकि इसमें सभी लैंग्वेज आपको समझना है, मेन सॉल्व करना है। चलिए खैर दूसरा ले लेते हैं, क्या दिया है 5/4 माइनस 2/3 दिया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं आपको वही 4 3 फिर से आया तो 12 फिर से हो जाएगा। 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 3 आया, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। 3 से करेंगे तो 3 4 जा होगा, 4 आएगा तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार करते चलेंगे तो कितना 5 3 जा 15 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, अपान 12 हो गया, ठीक। तो कितना बचा आपका 7/12। इस बार देखो 15 लार्ज नंबर है तो प्लस नंबर आएगी इसके, ठीक है। तो देख रहे हो एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो सो हम इसलिए कह सकते हैं जो क्वेश्चन था 2/3 माइनस 5/4 इक्वल टू 5/4 माइनस 2/3, ये नॉट इक्वल है। क्या है? नॉट इक्वल नहीं है, दोनों साइड से इक्वल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है और यहाँ पे ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपको इस तरह कर लेना है, क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह कहेंगे बराबर नहीं है। जैसे आपका ये क्वेश्चन देख रहा है, 5th नंबर क्वेश्चन है, जैसे आपका देख लेते हैं 5th नंबर, ठीक है। 5वां क्वेश्चन समझेंगे। ऑन कटिंग अ 5/3 मीटर क्लॉथ फ्रॉम अ 7/2 मीटर लॉन्ग क्लॉथ, हाउ मच क्लॉथ विल बी लेफ्ट। कह रहा एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा बचेगा। तो जैसे मान लो आपके पास कोई कपड़ा यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये कपड़ा है, ठीक। कितना है ये 7/2, इसकी टोटल लंबाई है 7/2 मीटर है, ठीक है, टोटल इस कपड़े की। अब इसमें से हमने 5/3 मीटर कपड़ा काट लिया। मान लीजिए 5/3 कपड़ा इतना आता है, 5/3 मीटर इतना आता है, ठीक है, हमने काट लिया। तो बताओ इसमें से कम होगा कि नहीं होगा? कम। तो कम हो रहा है, इसका मतलब माइनस करना है। क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो हम यहाँ पे करेंगे आफ्टर कटिंग क्लॉथ लेफ्ट, यानी काटने के बाद जो शेष कपड़ा बचा तो उसको हम यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे 7/2 मीटर पहले था, ठीक है, और काटा कितना गया, जो काटा गया है, जो अलग किया गया, उसको हम पीछे लिख के माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखो हमने लिख लिया, ठीक। तो टोटल कितना था 7/2 मीटर और कटा कितना 5/3, तो इनको हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि घट रहा उसमें, जब काट लेंगे तो कम हो जाएगा। तो कम को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका फ्रैक्शन बन गया, देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एलसीएम क्या है 2 और 3 आ रहा है डिनोमीटर हर। तो 2 3 देखो दोनों क्या है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई ही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इनका आ जाएगा 6। तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, तो 2 3 जा 3 या 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये देखो, और इसमें 3 2 जा 2 आया तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ठीक, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका 7 3 जा 21 माइनस हो जाएगा 2 5 जा 10 अपान हो गया 6। मीटर रखे रहेंगे, ठीक है। चलो 21 में 10 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, 11/6 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो जब आप ऐसे डिटेल करके दिखाएंगे ना वहाँ पेपर में तो बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको कंप्लीट, ठीक, बिल्कुल। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया है, इस प्रकार आप कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हिंदी लिख लेना, काटने के बाद शेष कपड़ा, ये वर्डिंग कर लेना, आफ्टर कटिंग क्लॉथ लेफ्ट, ठीक है। हाँ, बाकी हमने ये सोल्यूशन करके आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक, बिल्कुल। चलो खैर देखते हैं हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। क्या देखते हैं? 6 नंबर को देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन, ईच वन द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। कह रहा क्या आपका क्या एक जो है पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक है? बिल्कुल है। कल हमने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि आपका गुणात्मक तस्मक बोलेगा तो एक ही होगा, ऊपर में संख्याओं का यानी रेशनल नंबर का। तो यहाँ पर रेशनल नंबर इंटीजर यानी होल नंबर के लिए भी बोला है, तो बिल्कुल इसके लिए भी होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? यस
1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर्स, यानी हाँ एक पूर्णांकों और पूर्णांक संख्याओं के लिए भी गुणात्मक तस्मक है, इनके लिए भी है, परमेय संख्या के साथ साथ रेशनल नंबर के साथ साथ इनके लिए भी है, ठीक है। ओके, तो चलिए 7वां नंबर देखते हैं हम लोग। एन एरोप्लेन कवर 1020 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में एक एरोप्लेन हवाई जहाज जो कि 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। देन हाउ मच डिस्टेंस इन इट विल कवर इन 25.6 आवर, यानी तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये हमने संडे को आपको एक बार छोटे बच्चों को मैंने सिखाया था, 5th क्लास बच्चों को, तो उसमें मैंने बताया था ये यूनिटरी मेथड होता है जिसके तहत हम ऐकिक नियम के तहत हम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर आपको बता देते हैं हम। आपको सबसे पहले बिकॉज लिखना है, ये देखिए बिकॉज चूंकि लिखना है, 2 बिंदु ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे पहले ये लिखना है डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन 1 आवर, 1 घंटे में हवाई जहाज द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जो आपको पहले दिया गया है 1020, उसको आपको लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लिया, यहाँ पे आप वर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान है, ठीक। किलोमीटर आप लिख लेंगे। सो इसलिए आप करेंगे हवाई जहाज द्वारा 25/6 घंटे में तय की गई दूरी, आप ये निकालेंगे अब क्योंकि आपसे ये पूछा हुआ था। तो क्या करेंगे, जो आपका 1020 था ये, तो इसी में क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25/6 किलोमीटर। क्यों गुणा करेंगे, जैसे आप ध्यान देना, जिसे कहा जाए 1 पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है, तो 6 पेन की प्राइस क्या होगी, तो 5 × 6 यानी कि 30 होगी, 6 5 या 30, यानी कि इसका प्राइस कितनी होगी 6 पेन के, यानी 6 पेनों की मूल्य कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हमसे 1 आवर का डिस्टेंस बता दिया है तो उससे ज़्यादा का जब पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई क्या होने वाला। देखिए इसमें से जो कट जाए उसको काट देना है। तो शायद 6 से ये मल्टीप्लाई में क्या होता है कि डिनोमिनेटर से नोमिनेटर कट कर सकते हैं। तो चलिए 6 के टेबल से पढ़ते हैं। देखो 6 को कट करते हैं तो कितना बचेगा, 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 4 इसमें चला जाएगा 12 में, तो 42 हो जाएगा। 6 से 1 जा 42 और 0 बचा तो आप 0 लिख लेना, 25 बचा हुआ है, किलोमीटर लिख देना है। तो यहाँ पर हम इनका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 किलोमीटर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको करना है। अच्छा डिवाइड करके दिखा दें, चलिए ऐसे करेंगे आप डिवाइड, ये देखिए डिवाइड, ठीक है। तो क्या करेंगे 6 1 जा 6, यहाँ पे 4 आएगा और 2 आया, तो 4 से 1 जा 42, ठीक। ये 0 हो गया और ये 0 आपका आया तो यहाँ पे 0 नहीं जाएगा, तो 0 यहाँ पे 0 कर देंगे। यानी जब कोई ऊपर से आई हुई फ्री नंबर होती है तो हम 0 लगाते हैं, ठीक है। तो 170 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 का दिया होगा ज़्यादा का पूछेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 8 पेन का प्राइस दे दे 40 रुपीज़ और आपसे 1 पेन का पूछे तो क्या करेंगे आप 40 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी 5 रुपीज़, ठीक है। यानी कि जब 1 दिया हो और ज़्यादा पूछा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, ज़्यादा दिया हो और 1 पूछा हो तो डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, आई होप कि आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर पे चलते हैं। इसमें 8 नंबर, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट, यानी कह रहा है इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी गुण की सहायता से आप इसको के रूप में अभिकलन करते हैं यानी कि व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो कौन सा गुण लग रहा है, तो इसमें आप देख रहे हैं 1/3 है, फिर 6 गुणा 4/3 है, 1/3 गुणे 6, फिर 4/3, वही क्रम है। देखो 1/3 1/3 6 6 1/3, ये सिर्फ क्रम बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, क्रम बदल दिया गया है। सब गुणे में है तो हमने कल बताया था आपको, सही है। सब मल्टीप्लाई में है और क्रम में है, ठीक है। क्रम इनको चेंज किया, जैसे A × B × C किया गया हो, ठीक है। एक बार क्या है इसमें B और C को ब्रैकेट में किया गया है, ठीक है। एक बार क्या कर दिया A और B को ब्रैकेट में ले लिया जाएगा और C कर दिया जाएगा, ठीक है, हमने जो कल बताया था आपको। तो ये सभी मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा यानी कि गुणन हो जाएगा, और सभी को यहाँ पे क्रम चेंज करके कर रहा तो एसोसिएटिविटी हो जाएगा यानी कि साहचर्यता का गुणधर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें सिर्फ इतना ही बताना है पहचान करके, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया और ये आप नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी पहचानना, ठीक।
चलो 9 नंबर देख लेते हैं हम लोग। 9 नंबर क्या है, इफ a 143/2 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 26 पीस ऑफ इक्वल लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच पीस। कह रहा यदि एक 143 मीटर लंबा तार कह रहा, तो हम ले लेते हैं लंबा तार, ये लंबा तार है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ 143/2 मीटर ये लंबा है, ठीक है। ये वायर है, क्या है, तार है, यानी वायर, ठीक। चलो ये है। अब इसके कह रहे 26 पीस, यानी कि 26 से बराबर लंबाई, यानी कि सभी टुकड़े बराबर होने चाहिए। तो बराबर तभी होता है जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते, तभी इक्वली डिवाइड होता है, यानी कि वो पीसेस बनते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक, तो इसमें कह रहा है, यानी स्पेशली हमसे पूछ रहा है, डिवाइड पूछ रहा है आपसे, ठीक है। हाँ, तो इसको हमको 26 पीस करने बराबर बराबर, तो बराबर बराबर तभी कट कर सकते हैं जब इसका मतलब है डिवाइड, ठीक, बिल्कुल। जैसे अगर आपके पिताजी ने 60 मैंगो लाए, हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, और कहा गया कि सभी लोग, आप लोग 6 लोग हो, तो सभी लोग बराबर बराबर डिवाइड कर लो, बांट लो। तो 6 लोग का भाग दे देंगे इसमें, 6 1 जा 6 और 0 आया, यहाँ भी 0 आ गया, 0 में 0 गया 0, यानी कि आपके 10-10 मैंगो आपके पास आएंगे। इसी प्रकार इसमें भी हम डिवाइड करेंगे इसी प्रकार, ठीक है। हम कैसे समझेंगे, समझ गए ना, बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ही है आपको समझाना, ठीक है, सिर्फ आंसर नहीं बताना। चलो खैर, तो हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। आप ये लिखेंगे लेंथ ऑफ द ईच पीस, प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, लेंथ ऑफ वायर, टोटल तार की लंबाई, फिर नीचे करेंगे लेंथ ऑफ पीस ऑफ वाटर, यानी वायर, तार के टुकड़ों की संख्या, कितने टुकड़े करने हैं, ठीक है। तो ये आप हिंदी लिए आप में वर्डिंग कर लेंगे, हम आगे का सलूशन बताते हैं। जैसे 143/2 मीटर और डिवाइड कह रहा है 26, ठीक, ये हो गया। अब आपको हमने बेसिक मैथ में सिखाया था कि जो आपका दिया हुआ है डिवाइड, इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई में बदल सकते हो। इसके अपान 1 मान सकते, कुछ नहीं है तो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में कब बदलेगा, जब डिनोमीटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमीटर, अंश को हर को अंश बदल दोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें से देखो कोई कट रहा है, 143, 26 2 के टेबल में नहीं आ रहा, 13 के टेबल में 143 2 नहीं कट रहा कोई, तो इसको क्या करो है ना, जब नहीं कटेगा तो डिनोमीटर को डिनोमीटर से, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, अंश को अंश से, हर को हर से। तो 143 × 1 करेंगे तो 143 ही आएगा, और 26 2 जा क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा मीटर, ठीक है। तो ये अब 52 का आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है 143 में कर देना है, ठीक है, क्योंकि हमेशा हर से अंश में भाग होता है, नहीं डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कुछ आ जाएगा आपका 2.75 मीटर। सो आपका आंसर हो चुका, क्या आंसर हो गया, ठीक है। अगर डिवाइड नहीं बनेगा तो बताना, हम बता देंगे, ठीक है। खैर डिवाइड सबसे आता होगा, 8वीं पहुँच गए हो। तो ये आपका रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन को पढ़कर ये समझना कि उसमें करना क्या है, ठीक है। उसमें हमें करना क्या, हम कैसे, हमको गेस करना है कि इसमें डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ आती है, ठीक। हाँ, वही उसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी सलूशन तो सबको मिल जाएगा। राइट द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए लिखना है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो कि हम लोग कल कर चुके हैं, गुणात्मक तस्मक। तो परमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर के लिए 1 होता है, होल नंबर के लिए भी, इंटीजर नंबर के लिए भी। तो परमेय संख्याओं के लिए एक गुणात्मक तस्मक है, बस इतना आपको लिख देना है, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो खैर देख लेते हैं हम लोग 11 नंबर, क्या देख लेते हैं 11 नंबर, ठीक है। 11 और 12 देख लेते हैं। चलो पहला नंबर दिया, मल्टीप्लाई 6/13 बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16, ठीक है। तो कह रहा, क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे आप, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, -7/16 के व्युत्क्रम से, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 6/13,
अब गुणा कीजिए यानी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब कह रहा है जो -7 बटा क्या -7/16 है, इसका व्युत्क्रम नहीं इन्वर्स। इन्वर्स मतलब होता है डिनोमिनेटर को नोमिनेटर, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर करना। तो ये हो जाएगा 16 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे, तो 16/7। अब माइनस में है तो माइनस में ही रखना है। क्लियर है, ये हमने बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कोई कट रहा, 13 से 16 नहीं कट रहा, 7 से 6 आपस में नहीं कट रहे हैं, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 16 6 जा क्या हो जाएगा 96 और 13 7 जा हो जाएगा आपका 91। अब माइनस है तो माइनस यहाँ पे लगा देना है सामने। ठीक है, बस ये आपका आंसर हो गया। तो इन्वर्स आपको ध्यान रखना, व्युत्क्रम कह रहा मतलब कि सेकंड वाले का व्युत्क्रम कह रहा है। तो सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को ही समझना। ठीक, चलो खैर हम लोग ये कर लिए हैं, आपको नोट कर लेना। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर। ठीक, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज इन द फॉलोइंग। इसमें जो यूज किया गया है निम्नलिखित में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है 13/17 -2/7, फिर दिया -2/7 13, वही चीज़ दिया गया इसमें a × b = b × a। बिल्कुल ये करेक्ट होता है भाई, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ये लगाया गया है। तो जब ये है आपका मल्टीप्लाई में और क्रम चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा गुणन का क्रम विनिमेयता गुणधर्म हो जाएगा। इसमें a और b बस है, ध्यान रखना, उसमें a b c 3 थे, इसमें a b बस है। इसमें ब्रैकेट नहीं लगा, उसमें ब्रैकेट वाले में SaCO2 हो जाएगा, सहचर नियम। और जो बिना ब्रैकेट का होता है a और b केवल 2 होते हैं, उसमें आपका क्रम विनिमेयता यानी कि कमटेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा कमटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके बिल्कुल, तो यहाँ पे गुणन का क्रम विनिमेयता गुणधर्म हो जाएगा। ठीक, सिर्फ इतना ही पहचानना है आपको, दोनों में अंतर हमने बता दिया आपको। ठीक, वहाँ पे क्या था a × b × c, ठीक, बराबर a × b × c ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें एसेसिविटी सहचर नियम होता है, इसमें नहीं है। हाँ, ध्यान रखना आपको। तो ये रहे आपके वेरी शॉर्ट, हम आपको एक बार मैच कर देते हैं कि आपके वेरी शॉर्ट यही है कि नहीं है। इतने ही हैं, और अगर हो गए तो हम आपको और करा देंगे। फिर आपका 12 ही है, 12 है। अब इसके बाद आपके शॉर्ट आ जाएंगे, तो हम लोग अभी इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, 3rd लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बच्चों। आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा और कोई भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा। हमारा उद्देश्य ही है, हमारा मिशन ही है कि आपको इतने ईजी वे में, इतनी सरल तरीके से बताया जाए कि आपको दिमाग में बैठ जाए और आपको मैथ का डर ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे आपको डिटेल और अच्छे मेथड से बताएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। ठीक है, तो आपको अगर यूजफुल लग रहा है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, उनको भी सजेस्ट कीजिए कि हमारे सर पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, सबके लिए फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लग रहा आपका। ठीक है, ये सब पेपर के लिए आपके किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड पेपर है आपका, तो इसीलिए हम जितना भी समय बचता है तो हम आपके लिए देते हैं। ठीक है, तो खैर ये आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फैलाएँगे, शेयर करेंगे, ग्रुपों में शेयर करेंगे, दोस्तों को बताएंगे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ना भूलना प्रेस करना ऑल पर ऑप्शन पे, और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपको लगा। ठीक है, ठीक बिल्कुल, और लाइक भी कर दें ताकि नए वीडियो बच्चे भी देखें तो उनको लगे कि हाँ बच्चों ने देखा है और काफ़ी अच्छी वीडियो है। ठीक है, अगर आपको सच में अच्छी लगी है तो खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।